वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की स्टैटिक जीके की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है, कौन सा टॉपिक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो पहले तो हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मूवमेंट क्या था। जैसे हमने नेम तो सुना है, भक्ति मूवमेंट एक नेम तो सुना है, बट इस मूवमेंट में क्या था, किसने किसकी भक्ति करी और क्यों ये मूवमेंट हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा। फिर उसके बाद जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया था, आज की क्लास भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ही रहेगी। तो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे अपना गुप्ता एंड मौर्य एम्पायर वाला पीरियड, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एसएससी के लिए। ठीक है, तो आ जाओ रितिका, जल्दी से बैठ जाओ। आज की क्लास का देखो टॉपिक है भक्ति मूवमेंट और एक और टॉपिक है कौन सा, गुप्ता एंड मौर्य एम्पायर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा है यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के बारे में, व्हाट इज भक्ति मूवमेंट। द मूवमेंट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल सोशल एंड लिटरेसी मूवमेंट इन इंडिया। तो कैसा मूवमेंट था, ये लिखा है ट्रांसफॉर्मेटिव स्पिरिचुअल मूवमेंट था, मतलब एक तरीके से भक्ति क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई यहाँ से, इस मूवमेंट से सोशल हो गई और लिटरेसी यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लिटरेसी मूवमेंट भी इंडिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। इट रीच इट पीक बिटवीन 7th एंड 17th सेंचुरी। 7 और 17th सेंचुरी के बीच में ये मूवमेंट एकदम हाई पीक पर चला जाता है, मतलब जो इसकी जो भक्ति मूवमेंट वाला टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है 7th to 17th सेंचुरी के बीच। The movement emphasized personal devotion to a deity as a path to salvation rather than through ritual sacrifices or priests. अब यहाँ पर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन और लव इन संस्कृत। तो भक्ति का नाम ध्यान रखना, क्या लिखा है इसका मतलब कि क्या है, डिवोशन है और क्या है, लव होता है, इसका मतलब किसमें, संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये इतना ध्यान रखना भक्ति का क्या मतलब है। It aimed to establish a direct personal relationship between the individual and the divine God. ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये क्या कर रहा था, इसका जो मेन एम था, इस मूवमेंट का जो मेन एम था, जो मकसद था, वो यही था कि डायरेक्ट क्या हो जाए, डायरेक्ट और पूरा पर्सनल रिलेशन हो जाए किसका, ह्यूमन बींग्स का गॉड के साथ। तो ये यहाँ पे इस वाले पूरे मूवमेंट का एम रहता है। अब यहाँ पर आ जाता है ओरिजिन ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में भक्ति मूवमेंट कब से शुरू हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ पर रहा और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु से शुरू होता है, साउथ इंडिया का पार्ट है, बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। तो 7th और 12th सेंचुरी के बीच में भक्ति मूवमेंट शुरू हो जाता है इंडिया के तमिलनाडु के साउथ इंडिया वाले स्टेट्स के साथ। इट बिगेन विद द अलवर्स डिवोटी ऑफ विष्णु एंड नयानास डिवोटी ऑफ शिव। तो यहाँ पर दो, पहले तो हमारे पास दो गॉड के नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं कि इंडिया में शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तमिलनाडु से शुरू हुआ। तमिलनाडु कब से कब तक, 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। कैसे शुरू होता है, डिवोटी ऑफ विष्णु। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे डिवोटीज आ जाते हैं, किसके, विष्णु भगवान जी के, जिनको अलवर्स कहा जाता है, और एक डिवोटीज आते हैं, डिवोटीज ऑफ शिव, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको नयनार्स यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, These poet sons traveled through towns and villages। मतलब अब ये जो डिवोटीज थे, जो ये संत थे, इन्होंने क्या किया, ये अलग अलग टाउन्स विलेजेस में क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। Composing and singing the hymns in the praises of their deities। मतलब ये क्या कर रहे थे, अलग अलग टाउन्स, अलग अलग विलेजेस, अलग अलग जगहों पे जाकर ये भजन कीर्तन कर रहे थे, अपने अपने जो भी इनके रिस्पेक्टिव इनके गॉड यहाँ पे माने गए। तो पहले तो शुरू हुए अलवर से, जो एक ग्रुप ऑफ संत, जिनको हमने कह दिया वो क्या हो गए, अलवर, जो किसके डिवोटी थे, जो थे विष्णु भगवान के डिवोटी। और उसके बाद आ गए हमारे पास यहाँ पे नयानास, जो कि कौन से डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज हैं किसके, शिव जी के, शिव भगवान के डिवोटीज हैं, जो कि अलग अलग टाउन्स, अलग अलग प्लेसेस पे जाके, सिटीज में जाके अपने अपने भगवान जी की क्या कर रहे थे, भजन कीर्तन और उनकी पूजा कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट पे। अब ये जो भक्ति मूवमेंट था, इसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं, क्या क्या इसमें था, ठीक है, ये देखते हैं। इट बिलीव दैट ट्रू डिवोशन मीन्स लविंग एंड सरेंडरिंग टू गॉड विद अ प्योर हार्ट। मतलब आप अपने आप को भगवान के क्या करो, समर्पित करो, वो इसका क्या रहता है यहाँ पर, ये इसका बिलीव रहता है। दे सेड एवरीवन इज इक्वल बिफोर गॉड। ऐसा कहते हैं हमारे जो हमने दो पढ़े अभी, अलवर्स एंड नयानार्स, ये यही कहते हैं कि जो सब हैं, जो हमारे जो जितने भी सारे प्राणी हैं, वो सारे इक्वल है बिफोर गॉड एंड रिजेक्टेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और जो कास्ट के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको सब मान ले रहे, उसको सब हटा रहे। दे यूज लोकल लैंग्वेजेस लाइक तमिल,
हिंदी, मराठी एंड बंगाली टू स्प्रेड देयर मैसेजेस टू कॉमन पीपल। अब ये जो थे अलवर्स और नयानार्स ये क्या कर रहे थे, कॉमन लैंग्वेजेस का यूज कर रहे थे। तो कौन कौन सी मेंशन्ड लैंग्वेजेस है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पर्पज के लिए। तमिल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मराठी एंड बंगाली लैंग्वेज को ये लोग यूज कर रहे थे अपने मैसेजेस को, जो कॉमन जनता थी, जो कॉमन पीपल थे, उनको पहुंचाने के लिए। They opposed complicated rituals and focused on simple heartfelt worship। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो वर्शिप्स थे, अलग अलग तरीके के जो रीति रिवाज होते हैं पूजा करने में, इन सभी को क्या करके, इन सभी को फोकस ना करके ये फोकस कर रहे थे सिंपल हार्ट फेल्ट वर्शिप पर, एकदम सिंपल तरीके से भगवान जी की इनको पूजा यहाँ पे करनी थी। सम वर्शिप गॉड विद अ फॉर्म। अब इन्हीं में से कुछ कुछ ऐसे थे जो कि वर्शिप कर रहे थे गॉड की ही, बट एक फॉर्म के साथ, जैसे कि लाइक राम और कृष्ण, while others believe God has no form। बाकी जो थे इन्हीं में से वो कह रहे थे कि गॉड की कोई फॉर्म नहीं होती, जैसे आप बना देते हैं कि ये एक फॉर्म है, ये एक स्ट्रक्चर है भगवान का ये, तो ऐसे भी कुछ थे जो उनमें बिलीव कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो विदाउट फॉर्म, वो कहते थे कि भगवान हर जगह हर चीज़ में भगवान है। तो ऐसे यहाँ पे दो तरीके के मान्यता वाले हमारे पास यहाँ पे लोग दिखाए जाते हैं। Many sons gave up worldly pleasures and lived simple lives, teaching that material things don't last forever। और कुछ इनमें से ऐसे भी सिखाते थे कि जो मटेरियल से बनी हुई है चीज़ें, जो मूर्ति वगैरह बनी हुई है, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं यहाँ पे चल सकती। तो ऐसा यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग तरीके की मान्यताएं हमें दिखाई गई हैं हमारे अलवर्स एंड नयानार्स के बीच। अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास कुछ अलग, यहाँ पे आपके पास भक्ति के ही दो और अलग आ जाते हैं, जैसे अलवर्स खड़े, वैसे यहाँ पर अब दो और हैं। इसमें लिखा है, एक होती है सगुना भक्ति और यहाँ पे लिखा है एक है निर्गुणा भक्ति। अब ये क्या है दोनों, ये देखो, जो सगुना भक्ति है ये है डिवोशन टू गॉड विद फॉर्म, और जो निर्गुण भक्ति है वो है डिवोशन टू फॉर्मलेस गॉड, मतलब इसमें कोई भी फॉर्म नहीं है और इसमें एक फॉर्म ऑफ गॉड यहाँ पर मेंशन करी गई है। जैसे कि पीपल वर्शिप गॉड विद अ फॉर्म, लाइक विष्णु, राम, कृष्ण, शिवा और देवी। यहाँ पे फॉर्म है कि ये एक फॉर्म है, ये वाले एक भगवान की हमारे पास फॉर्म है, तो यहाँ पर फॉर्म के अकॉर्डिंग भक्ति हो रही है। दे शोड द लव टू गॉड थ्रू आइडल्स और स्टोरीज ऑफ गॉड्स लाइफ। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सन्स यहाँ पे मेंशन है, ये तीन है इम्पोर्टेंट आपके इस वाली भक्ति के अंदर, तो ये तीन तो आपको लर्न करनी होगी। वैसे तो हमें टोटल पूरे लिस्ट लर्न करनी है सन्स की कि कौन कौन से हैं, बट यहाँ पर सिर्फ इस वाले अगर हम सगुन भक्ति की बात करें तो उसमें ये तीन आपको लर्न करने हैं। कौन कौन से, तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास। तुलसीदास की अगर बात करें तो रोड रामचरितमानस अ स्टोरी अबाउट लॉर्ड राम, तो ये इन्होंने लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। मीराबाई अ प्रिंसेस हु sang songs full of love for कृष्ण, जिन्होंने कृष्ण भगवान के लिए अलग अलग सॉन्ग्स को गाया। सूरदास अ ब्लाइंड पोएट हु रोट पोएम्स अबाउट कृष्णास चाइल्डहुड, जो कृष्ण जी के, भगवान जी के बचपन के बारे में पोएम्स को लिखते हैं। तो ये हो गई एक फॉर्म, जिनकी एक फॉर्म है, जिनके पास एक फॉर्म है, उनकी वो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे निर्गुण भक्ति पर। निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें, डिवोशन टू फॉर्मलेस गॉड, पीपल बिलीव्ड इन अ गॉड विदाउट फॉर्म और शेप, कि इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, इनकी कोई शेप नहीं होती, उसमें ये लोग बिलीव करते हैं। दे फोकस्ड ऑन सिंपल पर्सनल लव फॉर वन गॉड विदाउट रिचुअल्स, कोई ज़्यादा रिचुअल्स को भी यहाँ पर वो फॉलो नहीं करते। यहाँ पर उनके नेम्स गिवन है जो इस वाली भक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। तो यहाँ पे कबीर लिखा है, अ हु रिजेक्टेड रिलीजन रूल्स एंड thought unity for all। Then Guru Nanak started Sikhism, taught that there is one God and all the people are equal। फिर आते हैं यहाँ पे दादू दयाल said that true love and devotion to God is more important than religious custom। तो true love ज़्यादा यहाँ पे important होता है किसके प्रति, भगवान के प्रति। तो ये वाले आपको इसमें ध्यान रखने होंगे कौन कौन से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सन्स की लिस्ट आपके इसके अंदर आती है। अब आते हैं भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपके पास लिखे हैं अलवर्स, विष्णु डिवोटीज एंड न्याना शिव डिवोटीज के बारे में गिवन है। अब इनके अंदर कौन कौन है ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे आते हैं, इट स्टार्टेड बिटवीन 7th to 12th सेंचुरी विद 2 ग्रुप्स। ये हमने 2 ग्रुप ऊपर पढ़ लिया, कौन कौन से 2 ग्रुप में शुरू हुआ, विष्णु डिवोटी एंड शिव डिवोटी। यहाँ पे लिखा है देन Karyalwar wrote songs praising the Vishnu, especially about his wedding, Vishnu Kalyanam। Then under the only woman Alwar wrote famous devotional songs, इन्होंने songs लिखे। Then एक और गिवन है, a great son who wrote deep and emotional songs full of love for devotion for विष्णु। तो तीनों है किससे रिलेटेड है, हमारे विष्णु के डिवोटीज हैं। तो ये तीनों आपको नेम ध्यान रखने। देन उसके बाद हमें न्यानार्स के भी ये 3 नेम आपको ध्यान रखने।
आगे वाली जो इंपॉर्टेंस लिखी है उसको नहीं इतना पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, बट ये वाले आपको इसमें लर्न करने होंगे कि कौन कौन से इनके नेम और कौन कौन से सन्स हमारे इनके अंदर आते हैं। तो ये वाले इसके अंदर हमें पढ़ने होंगे। अब आते हैं भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया पर। तो नॉर्थ इंडिया पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन लिखा है स्प्रेड बाय द 14th सेंचुरी। नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट सन्स कौन कौन से थे? रामानंद, कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास एंड मीराबाई। ये सारे प्रोमिनेंट आपके इसके अंदर के सन्स रहते हैं, इनको भी हमें पढ़ना होगा। सूरदास, देन चैतन्य महाप्रभु, a 16th century son from Bengal who spread Krishna's devotion through joyful singing like कीर्तन, जो भजन वगैरह हम करते हैं वो वाले यहाँ पे गिरे। तो उसी के लिए हमारे पास ये वाले एक और इसमें ऐड होकर आ गए। बाकी सारे आपने ऊपर वाली स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ लिए और इनको भी यहाँ पर हमें नोट नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी इनको पीछे नोट कर चुके होंगे। बस इनको यहाँ पर एक ये वाला नेम आपको नोट करना होगा क्योंकि वो पीछे हमने नहीं पढ़ा। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन इंडिया, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों ये शुरू हुआ, क्या इसमें था, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल चेंज। इट वेंट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम माना जा रहा था उस टाइम पे, इसके लिए अगेंस्ट रहा बिल्कुल। एंड थॉट दैट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द गॉड, भगवान के सामने सारे सेम हैं, सारे बराबर हैं। कल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, म्यूजिक एंड आर्ट, यूनिटी ऑफ रिलीजन। इट ब्रॉट हिंदू एंड सूफी इस्लामिक आइडियाज टुगेदर इन अ हार्मोनी, मतलब जो पहले के लोग थे उनको थोड़ा सा जोड़ने के लिए, ताकि उन सभी के संबंध एक साथ हो जाए, उसको जोड़ने के लिए भी ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा मूवमेंट। सपोर्ट फॉर वुमेन, वुमेन सन्स गॉट अ चांस टू शेयर देयर लव टू गॉड। अब इसमें वुमेन्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, तो वुमेन्स के लिए भी क्या है, सपोर्ट रहा है। गुड वैल्यूज, इट टॉट पीपल टू बी ऑनेस्ट, हम्बल, काइंड एंड टू लिव अ गुड लाइफ। तो ये सारे ही क्या है, इसके इंपॉर्टेंस रहे हैं, ये सारे भक्ति मूवमेंट के इंपॉर्टेंस रहे हैं। सोशल चेंज हुआ इसमें, कल्चर की ग्रोथ हुई, यूनिटी ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन थे वो सारे एक साथ आने शुरू हो गए। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर many women even from poor or low status background use the bhakti movement to show their love for God and speak out against unfair rules for women. Importance of women sons, अब कौन कौन सी सिर्फ वुमेन वाली थी तो यहाँ पे अलग से लिखे हैं। मीराबाई, देन उसके बाद अखमा देवी, देन अंदर एंड देन जनाबाई यहाँ पे आपके पास लिखे हैं। इनके जो आगे वाले हैं ये भी आपको नोट करने होते हैं, इनकी पूरे डेफिनेशन इनमें क्या है। जैसे मीराबाई का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लव फॉर कृष्ण डिवोटी के लिए ये जानी जाती हैं। देन उसके बाद अ 12th century son from कर्नाटका हु वर्शिप शिव एंड रोट पोएम्स क्वेश्चनिंग सोसाइटीज रूल। देन उसके बाद ये भी एक फीमेल अलवर है, इन्होंने भी सॉन्ग्स को ही लिखे हैं, बट किसके लिए, लॉर्ड विष्णु के रिगार्डिंग लिखे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आगे जनाबाई अ सन फ्रॉम महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने कुछ अभंगास जैसे कुछ और सॉन्ग्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि स्पिरिचुअल फीलिंग्स ऑफ वुमेन को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गई आपके यहाँ पे कौन से सारे इंपॉर्टेंट वुमेन सन्स। तो ये वाली जो हमारी पूरी क्लास है ये वाली हो गई हमारी फर्स्ट पार्ट 1 व्हाट इज भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो इतना कुछ ऐसे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है कि आपको सारा पढ़ना है, बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड टेक्स्ट है और बस इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से लर्न कर लो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो उसको आप इजीली वहाँ पे सॉल्व कर पाओ।